जय श्री श्याम बेटा। हमने कल आपको लास्ट इलस्ट्रेशन के बारे में कहा था कि बेटा करना है, अभी मैं करवा रहा हूँ, किसी का डाउट हो तो क्लियर हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 12 कर रहे हैं अपने, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज एंड पर्टिकुलर्स रिपब्लिक कॉलेज प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च एंड बैलेंस शीट। अब बेटा ये एक आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एनपीओ, मतलब जो ट्रस्ट होते हैं ना, एजुकेशनल कॉलेज है, स्कूल है, जो या तो समिति बना के काम करते हैं या ट्रस्ट बना के, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज बना के काम करते हैं, ठीक है। आपको पता है प्रॉफिट तो सभी कमाते हैं, लेकिन उनका नेचर उस तरीके का बनाते हैं, ठीक है। अब ये आपको कुछ उसके दे रखे हैं हम, तो सारे डाटा दे रखा आपको। सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसिप्ट दे रखी है, कंसल्टेंसी रिसिप्ट दे रखी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है स्टूडेंट की, कैपिटल फंड है, रिजर्व फंड है, बिल्डिंग फंड है, प्रोविडेंट फंड है, पीएफ है ना, ये बेटा लाइबिलिटी होती है, एम्प्लॉय का पीएफ कटा हुआ है, ये ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। उसके बाद ट्यूशन फीस रिसीव्ड। बेटा ट्यूशन फीस जब आप स्कूल कॉलेज में फीस जमा कराते हो ना, तो वहां पे लिखते हैं बॉय फंड है, लाइब्रेरी फीस, ग्राउंड, ये ट्यूशन फीस, मतलब पढ़ाने के पैसे उतने हैं। समझ में आई मेरी बात? तो वो ट्यूशन ये मत समझ लेना कि शाम को ट्यूशन जाता है उसकी फीस, नहीं नहीं, वो कॉलेज के अंदर जो पढ़ाते हैं उसकी फीस को भी क्या बोलते हैं? ट्यूशन फीस ही बोलते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट, डोनेशन, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, हॉस्टल रूम रेंट है, मैथ से रिसिप्ट मिली आपको, कॉलेज के स्टोर से सेल हुआ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इतने हैं, स्टोर्स ऑफ स्टॉक ऑफ स्टोर एंड सप्लाई, ठीक है, ओपनिंग है, परचेज कितने किया आपने स्टोर से, सैलरी दे रखी है टीचर्स को, रिसर्च स्कॉलरशिप, स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट, अदर इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, सेमिनार कॉन्फ्रेंस एक्सपेंस, कंसल्टेंसी एक्सपेंस, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, ये चारों पांचों आइटम बैलेंस शीट की होगी बेटा। उसके बाद लिखा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब ये है ना, एंट्री जो करता है, मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करता है। क्या करता है? उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आपको पता है एंट्री क्या होती है डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, लेकिन जब प्रोविजन रखते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, और अगली होती है पेंडल टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो अपने उधर पूरी की पूरी एसेट्स को दिखाएंगे किसके ऊपर? पोस्ट के ऊपर, और उसके बराबर में क्या दिखा देंगे बेटा? अपने प्रोविजन दिखा देते हैं इधर वाले साइड, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा क्या लिखा हुआ है इसमें कैश है और लाइब्रेरी का बता रखा है, ठीक है। और ये टोटल दोनों साइड का क्या है बेटा? मैच है। ये ट्रायल बैलेंस है एक तरीके से, ठीक है बेटा। समझ आ गई मेरी बात? ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, सर लिखा नहीं हुआ बेटा, आप समझदार हो, डेबिट क्रेडिट में लिखा हुआ है और दोनों साइड का टोटल क्या है? मैच है, ठीक है। उसके बाद कहता है एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट है। अभी अदर इन्फॉर्मेशन है, ये क्या बेटा? इसने भी टेबल फॉर्म में बना के देंगे, लेकिन ये अदर इन्फॉर्मेशन, ये ट्रायल के बाहर है बेटा, ये ट्रायल के क्या है? बाहर। उसमें कहता है मटेरियल एंड सप्लाई कंज्यूम्ड, ठीक है, मतलब इतना मटेरियल और सप्लाई कंज्यूम किया कॉलेज के अंदर, ठीक है। टीचर ने 50 का कंज्यूम हुआ, रिसर्च में 150 का कंज्यूम हुआ, स्टूडेंट वेलफेयर में 75 का कंज्यूम हुआ, और गेम्स और स्पोर्ट्स में 25 का कंज्यूम, मतलब इतना मटेरियल और सप्लाई हमने इसमें खर्च किया है, ठीक है। टोटल खर्चा मतलब कितना है? 50 प्लस 1, 50 कितना हो गया? 2 लाख, प्लस 75,000, 2,75,000 और प्लस 25 कितना हो गया बेटा? 3 लाख। टोटल हमने मटेरियल और स्टोर का कितना यूज किया है? 3 लाख रुपए। आगे देखो, ट्यूशन फीस रिचेबल फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर बैकवर्ड क्लास स्कॉलर। क्या होता है? जो बैकवर्ड क्लास स्कॉलर होते हैं जिनको गवर्नमेंट क्या करती है कि कॉलेज में फ्री एडमिशन दे देती है। कॉलेज में फ्री एडमिशन इस तरीके से होती है कि कॉलेज वालों को एक डायरेक्शन होती है कि आप बच्चे को फ्री पढ़ाओ, कहते हैं इसकी फीस, कहता है इसकी फीस आपको गवर्नमेंट पे करेगी। कौन पे करेगी? तो वो पैसा गवर्नमेंट से आता है। वो पैसा किससे आता है? तो वो पैसा इसको कॉलेज को या जो स्कूल जो भी है इसको ये मिलना था गवर्नमेंट से, ठीक है। स्टोर सेलिंग प्राइस आर फिक्स्ड टू गिव ए नेट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस। कहता है स्टोर्स में जो भी हम सेल करते हैं वो 10% प्रॉफिट कमाते हैं। अब देखो बच्चा कंफ्यूज होता है, सर ये तो नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो प्रॉफिट क्यों कमा रही है? सुनो, उसको अपने आप को सर्वाइव करने के लिए प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि प्रॉफिट जो है वो किसी लोग अपने पर्सनल इंडिविजुअल अपने पर्सनल लेवल के लिए नहीं कमा रहे,
कमाते हैं तो उसी को उसी संस्था में क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। ये मतलब है नॉट प्रॉफिट का। ये मतलब ये नहीं है कि, समझ रहे हो, क्योंकि जो वहां कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी, तो उससे यहीं से कमा के देंगे, लेकिन वो किसी अपने घर पे प्रॉफिट नहीं लेके जा रहे, मतलब उस संस्था में यूज हो रहा है वो सब कुछ। समझ आ गई मेरी बात? तो कहता है स्टोर्स को हम सेलिंग प्राइस का 10%, याद रखना सेलिंग प्राइस का 10%। उसके बाद कहता है डेप्रीशिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। डेप्रीन क्या लगता है बेटा, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे लगता है ऑन दी फॉलोइंग रेट्स, बिल्डिंग पे 5%, प्लांट और इक्विपमेंट पे 10%, फर्नीचर पे 10% और मोटर व्हीकल पे 20%। कोई डाउट है किसी को? ये हम डेप्रीन लगाते हैं, ठीक है। अब आपको अकाउंट बनाने हैं, चलिए क्या क्या पूछा इसने, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट 2020, और आपसे क्या पूछी है, बैलेंस शीट। तो बेटा ये एक पेज पे तो आएगा नहीं, अलग पेज बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में। चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले हम आपको जो मेन वर्किंग नोट है वो सिखा देता हूँ, बीच में दिक्कत नहीं आएगी। सुनो, इस क्वेश्चन के अंदर है सबसे पहले मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, आपने देखा ही होगा, घर पे ट्राई किया होगा। तो आपके पास मटेरियल जो था उसका आपको मटेरियल एंड सप्लाईज, ध्यान से सुनना, आपके पास मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कितना था, देखो आपने क्वेश्चन रीड करना है ओनली, सिर्फ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है ट्रायल के अंदर। देखो बेटा ट्रायल के अंदर दिया हुआ है, जो डेबिट साइड स्टार्ट हो रही है जिधर से पहली आइटम है स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाई, ओपनिंग लिखा है 3 लाख, लिखा है बेटा 3 लाख का आपके पास था। यहां तक कोई डाउट है? आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज कितने का किया, परचेज किया आपने 8 लाख का। क्वेश्चन में देखो जो डेबिट साइड की आइटम है वो सबसे पहली आइटम लिखी 3 लाख, देखिए ना बेटा, और आपका परचेज कितनी देर की है, 8 लाख। तो टोटल आपने कितने का परचेज किया बेटा, 11 लाख रुपए का परचेज किया है ना, 11 लाख रुपए की मटेरियल और सप्लाई थी आपके पास। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें से आपने मटेरियल जो सप्लाई किया है, जो सेल किया है, वो देखो दे रखा क्वेश्चन में, देखो ढूंढो कहाँ है, क्योंकि देखो आपको खुद को आना चाहिए, क्योंकि इसमें मटेरियल का स्टॉक नहीं दे रखा हमारे को। हेलो, ये मटेरियल और सप्लाई का क्या दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा। मटेरियल और सप्लाई का क्लोजिंग स्टॉक कितना स्टॉक उसके पास बचा है वो हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सार आ रही बात समझे बेटा, 7.5 लाख लिखा है, मिल गया सभी को? क्या लिखा है उसके आगे, कॉलेज स्टोर सेल्स, अंडरलाइन करो वर्ड को, सेल करो अंडरलाइन। आपके पास टोटल था कितने का, 11 लाख। ये 11 लाख सेल है या कोस्ट है, तो इस कोस्ट में से कोस्ट लेस होगी तभी सही स्टॉक आएगा, लेकिन हमें कोस्ट नहीं दे रखी, हाँ सेल दे रखी और हमें आता है वो। अब लेस करेंगे इसमें से कोस्ट ऑफ मटेरियल एंड सप्लाई, कौन सी कोस्ट, जो सेल किया है ब्रैकेट में लिख दिया, उसकी हम क्या निकाल रहे हैं, कोस्ट। बोलो समझ में आएगी नहीं आई? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सेल आपने कितने में किया, 7,50,000, ये बताओ क्या है, सेल प्राइस। इसका 10% हम क्या अर्न करते हैं, प्रॉफिट। तो 7,50,000 का 10% प्रॉफिट कितना हो गया, 75,000। तो 75,000 इसमें से लेस कर दो, कितना आ गया, 6,75,000। बोलो समझ आएगी? या तो 10% इसमें से लेस कर दो, या 10% प्रॉफिट है और 90% क्या है, कॉस्ट है।
तो इसका सीधा आप अगर 90% निकाल लोगे तो 6,75,000 आ जाएगा, या 7,50,000 का पहले 10% निकाल लो 75,000, वो उसमें से क्या कर दो, लेस कर दो, 675 ही आ जाएगा। बोलो दोनों बात समझ में आएगी ये? ठीक है, तो कितना है ये 6,70,000। जो मटेरियल वहां पर सेल हुआ उसकी कॉस्ट इतनी है, इतनी कॉस्ट का साल के स्टार्टिंग में था, इतनी कॉस्ट का मैंने परचेज किया, टोटल मेरा हो गया 11 लाख, उसमें से जो सेल किया 750 में, बट जो सेल किया उसमें 75,000 तो मेरा क्या है, प्रॉफिट है, तो जो बेचा उसकी कॉस्ट कितनी थी 675, तो मेरे स्टोर में से 675 की कॉस्ट का चला गया, 11 लाख में से चला गया। और कुछ स्टोर टीचर स्पोर्ट्स में मीटिंग होती है वहां खर्चा होता है, अदर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। देखो पहला पॉइंट मटेरियल एंड सप्लाई कंज्यूम्ड दे रखा ना, ये हमने कंज्यूम किया, ये बेचा नहीं, सेल नहीं किया, ये हमने खुद ने अपने इंस्टीट्यूशन में यूज कर लिया। टीचर्स पे यूज किया 150 का, रिसर्च में यूज किया 150 का, स्टाफ वेलफेयर पे यूज किया 75 का, गेम्स और स्पोर्ट्स जब हुए तो हमने यूज किया 25,000, तो ये उसने खुद ने यूज कर लिया। बोलो बेटा बोलो, तो लेस करेंगे, कंज्यूम्ड कर लिया बेटा उन्होंने खुद ने। बोलना कितना कितना, पहला कितना था 50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 75,000 प्लस 25,000 कितना हो गया? 3 बोलो बात समझ आएगी? कोई डाउट है किसी को? इतना हमने कॉस्ट का, ये 6 पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ये देखो सेल में जब भी प्रॉफिट लेस कर दोगे क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इतना हमने क्या कर लिया, कंज्यूम। बताओ कितना बचा? 1 लाख। ये हमारा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। ये इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो, आराम से देख लो इसको, कोई दिक्कत नहीं। मेरे हिसाब से कईयों को ये समझ में नहीं आया होगा, अब बता दो, कोई डाउट है तो। कोई बात नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, अब बता दीजिए आप। है किसी को डाउट? पक्का बोलो बेटा। आगे वर्किंग नोट बनाने की कोई जरूरत नहीं, उसने प्रोविजन का वैसे बना रखा, कोई जरूरत नहीं है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बैलेंस दिए हुए आपको क्वेश्चन में? कितना दिया हुआ है? 480, 510 और 3,36,000। प्रोविजन का बैलेंस देने का मतलब है आज तक, हेलो, आज तक हम बिल्डिंग पे 480 डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं। आज तक हम बिल्डिंग पर 480 डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं, ठीक है। और अब क्वेश्चन क्या बोला, बिल्डिंग पे कितना और लगाना है? 5%। अब बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है? 4,80,000 बिल्डिंग कितनी है बेटा? बिल्डिंग की कॉस्ट देखो 16 लाख है, ऊपर है बेटा। बिल्डिंग की कॉस्ट देखो ट्रायल के अंदर ऊपर दे रखी है, 16 लाख है। 16 लाख का 5% कितना हुआ? 80,000। 80,000 हम इस साल लगा देंगे। 480 पहले लगा हुआ था, 80,000 हम अब लगा देंगे, तो टोटल प्रोविजन कितना हो गया? 560 हो गया। 560 हम टोटल आज टिल डेट, कई बच्चे ध्यान नहीं दे रहे, मैं बाहर निकाल दूंगा। टिल डेट कितना डेबिट लग चुका है? 560, और उसकी कॉस्ट कितनी है? 16 लाख। अगर कोई आपसे उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू बोले तो वेरी वेरी सिंपल, 16 लाख में से 5,60,000 आज तक की डेबिट क्या कर दो, लेस उसकी क्या आ जाएगी? रिटर्न डाउन वैल्यू। जब भी क्वेश्चन के अंदर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखा हो तो इसका मतलब हम एसेट्स किस पे शो कर रहे हैं? कॉस्ट पे शो। बोलो बात समझाएंगे? वैसे इसने दे दिया, बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बना देता हूं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है। बिल्डिंग है और क्या अपने प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट लिख दो, और फर्नीचर एंड फिक्सचर। आपके पास ओपनिंग प्रोविजन कितना दे रखा है? 480। इसका कितना है? 5,10,000, और इसका कितना है? 36,000।
एडिशन, एडिशन मतलब प्रोविजन कितना और बनाया। अब कैसे बनाओगे एडिशन? 5% on ओसी, ओसी का मतलब क्या? ओरिजिनल कॉस्ट का क्या करेंगे? रेट, जो रेट क्वेश्चन में कही हुई है। बोलो समझ आएगी नहीं आया? Yes, sir. कितनी कही हुई है बताओ? 15 lakh. बिल्डिंग का क्या करेंगे? 16 लाख का 5% कितना हुआ? 80,000। बोलो। Yes, sir. और प्लांट मशीनरी का कितनी वैल्यू है? कॉस्ट कितनी है? 8 lakh. उसका कितना? 10%। और फर्नीचर की वैल्यू कितनी है? 6 lakh. 6 लाख, उसका कितना? 10%, कितना हुआ? 36,000। इतना प्रोविजन हमने बनाया हुआ था, इतना हम और बना देंगे तो टोटल प्रोविजन हमारा ये हो गया। कितना हो गया? 5,60,000. ये बनाने की जरूरत नहीं थी, सीधा भी लिख सकते थे, कोई इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट नहीं है, बनाया था मैंने, बना दिया। और बोलो। 5,90,000 5,95,000. और ये 3,90,000। 6,000. कोई डाउट है किसी को? कंफर्म है? Yes, sir. कोई बात नहीं, बता दूंगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। ये नोट करोगे या ठीक है? ठीक है. कर लोगे? Yes, sir. क्लियर है? चलिए, मोटर व्हीकल कितनी है बेटा? 1,80,000। 1,80,000। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यानपूर्वक से। मोटर व्हीकल 1,80,000 है। मोटर व्हीकल के ऊपर उसने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कुछ भी लिखा नहीं हुआ, नहीं लिखा। हो सकता है फर्स्ट टाइम खरीदी हो इस साल उसने, जो इसी साल एसेट्स खरीदी है उसके ऊपर पहले से डेप्रिसिएशन कितना होगा? 0 होगा। बोलो समझ में आएगी? इसलिए इसने इस वर्किंग नोट में शामिल नहीं किया उसको, क्योंकि इसमें क्या लिखा है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब ये सभी पुरानी एसेट्स होंगी। और ये मोटर व्हीकल इस साल खरीदा होगा। मोटर व्हीकल की वैल्यू कितनी बताओ? 1,80,000। मोटर व्हीकल बैलेंस शीट में दे रखी है वैल्यू इसकी कितनी? 1,80,000. 1,80,000। उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगाना है? 20%. तो डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल 36,000. 1,80,000 का 20%. 20% कितना हुआ? 36,000. अब एक बात सुनो, बच्चा गलती क्या करता है। अब दो बातें इसके अंदर बेटा ध्यान से सुनना। आप ये जो प्रोविजन बनाया है, आप या तो इसको लायबिलिटी साइड में दिखा दो, क्या दिखा दो? या पूरे प्रोविजन को माइनस करके दिखा दो। आज तक की वैल्यू है तो आज तक का डेबिट पूरा लेस करके बुक वैल्यू, वो आपकी इच्छा है, दोनों सही है। लेकिन मेरा तो यही कहना होता है हमेशा, मैं तो नेट दिखाता हूँ, टोटल डेबिट उसमें से लेस करके दिखा दो। आगे बात समझे? जैसे क्वेश्चन में लिखा है, बोलो बात समझ आ गई? सर कई बार तो सिर्फ एक करंट ईयर का लेस करते हैं, वो तब करते हैं लोकेश जब पहले का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी क्या कर रहा हो? लेस किया हो। जब एसेट्स को किस पे शो कर रहा है? WDV पे शो कर रहा है। और अब ये एसेट्स किस पे शो कर रहा है? कॉस्ट पे। सर आपको कैसे पता लगा? सुनो, प्रोविजन ट्रायल के अंदर ही दिया हुआ है। प्रोविजन जो है वो कहाँ दिया हुआ है? ट्रायल के अंदर आने का मतलब क्या? फाइनल अकाउंट बहुत बढ़िया पढ़ाया था। रिद्धि क्या मतलब ट्रायल के अंदर आने का बेटा? बताना चाहिए। कीप साइलेंट। रिद्धि से पूछे कोई, रिद्धि वही बोलेगी। हाँ, उसकी एंट्री हो चुकी है। तो एंट्री हुई थी तो क्या हुई थी? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन। और फिर अगली क्या? टेंडर टू डेप्रिसिएशन। तो एसेट्स तो हुई नहीं, तो फिर समझ आया? तो इसका मतलब एसेट्स तो किस पे शो हो रही है? कॉस्ट पे शो हो रही है, और उसका प्रोविजन बराबर में टिमटिमा रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वेरी गुड। चलिए, तो ये मेन था हमारा, ये हो गया। और अब हमें क्या बनानी है बेटा? बैलेंस शीट। क्या बनानी है? Balance sheet. बैलेंस शीट। ये लायबिलिटी यहाँ क्या आएगी? अमाउंट। यहाँ क्या आएगी? Asset amount. एसेट्स। और यहाँ क्या आएगी? अमाउंट। अब पता लग गया? सारा समझ आ गया? यहाँ तक डाउट है तो पूछ सकता कोई भी। अब आपने करना कैसे वो सुन लो। ट्रायल का वेरी फर्स्ट आइटम से स्टार्ट करना है। देखो क्वेश्चन सबको आता है, लेकिन कईयों को ये नहीं पता कैसे करें। वो एक क्वेश्चन 40 मिनट का होता है ना, उसको 1.5 घंटे में करता है, तो उसका पेपर वैसे खराब हो जाता है।
फिर वो टेंशन हो जाएगी पेपर पूरा नहीं हुआ। तो इसलिए ध्यान से सुन लो, पढ़ते ही पता लग गया ये वर्किंग नोट बनेगा तो ठीक है, नहीं पता लगे तो एक एक आइटम शुरू हो जाओ, जब जरूरत हो तो वर्किंग नोट बना लेना। ठीक है, पढ़ो पहली आइटम क्या दे रखी है बताओ। रिसिप्ट दे रखी है। यस सर। चलो मैं पढ़ता हूँ, आप मत पढ़ना, फिर टाइम ज्यादा लगेगा। आपको कॉन्फ्रेंस हुआ था, उससे क्या हुई बेटा, रिसिप्ट हुई। कितनी बेटा, 4,80,000। अच्छा, उस कॉन्फ्रेंस पे कोई खर्चा भी हुआ। हाँ, तो मैंने कहा था कोई, देखो क्लब हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज करता रहता है। अगर किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी, पर्टिकुलर समझिए बेटा, कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी की तो उससे इनकम हुई, तो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में से क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, तो उस एक्सपेंस को लेस करके नेट दिखा दो आप। समझ आ गया। अगर नेट खर्चा है तो डेबिट साइड में दिखा दो, और नेट इनकम है तो इनकम साइड में दिखा दो। ये तो है पहला तरीका। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप नेट ना करके उसका इनकम सीआर में दिखा दो और एक्सपेंसेस डीआर में दिखा दो, वो भी सही है। लेकिन फर्स्ट वाली सही है, क्योंकि छोटी छोटी एक्टिविटी बहुत करता रहता है, उसका नेट दिखाते रहेंगे अपने, क्योंकि अपने मॉड्यूल वाले ने भी ऐसे किया है। समझ आ गया कि नहीं आ गया। चलिएगा, तो सबसे पहले इसने कॉन्फ्रेंस में दे रखा है बाय, क्या लिखा है, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस। मेरे हिसाब से अब आप कर लोगे क्या, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं। अब कितना बताओ, 4,80,000। चलो करा देता हूँ, 4,80,000 यस सर। लेस। इसके ऊपर एक्सपेंस कितने में बेटा, 4,50,000। 4,50,000। कोई डाउट है किसी को? नो सर। नहीं है। सुनो, नेक्स्ट क्या है, कंसल्टेंसी रिसिप्ट। कोई भी नहीं बोलेगा, सिर्फ और सिर्फ हिमांशु बोलेगा। बोल बेटा, बाय कंसल्टेंसी कितना मिला बेटा बताओ। तो हिमांशु पहले एक एक बच्चा प्लीज रिक्वेस्ट है, 1,28,000। उसके ऊपर कोई खर्चा हुआ इसका? यस सर। कितना हुआ बेटा? 28,000। अब देखो मेरी बात सुनो, आपको अगर उसके साथ दिया तो एक्सपेंस लेस कर दो, उसके साथ नहीं दिया ना तो ढूंढो मत, उसको अंदर लिख के छोड़ दो। वो जब आएगा तब लिख देंगे, असर नहीं हुआ तो डैश मार के सीधा बाहर निकाल देंगे। ये बता, ट्रायल मैंने आपको फाइनल काउंट में समझाया हुआ ये सब चीजें। बोलो बात समझ आएगी। उससे नेक्स्ट बोल बेटा क्या है, स्टूडेंट से आपने क्या ली थी, सिक्योरिटी डिपॉजिट ली थी। और बेटा ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी लायबिलिटी है, जैसे स्कूल से आप बुक्स वगैरह यूज करते हो, कोई और यूज करते हो तो बाद में रिफंड हो जाती है, तो ये बिजनेस की क्या है, लायबिलिटी है। क्या बेटा, ये लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड में दिखा दो सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो सार आ रहा है समझ बेटा? ठीक है, 1,50,000। कोई डाउट है क्या? ये बैलेंस शीट में लिखा है मैंने, कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट बोलो। कैपिटल फंड है, ओपनिंग कैपिटल फंड है ये, इसलिए आपको दिया हुआ है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनानी पड़ी, नहीं तो वो भी बनानी पड़ती। समझ आ गया? कैपिटल फंड कितना दे रखा है, कैपिटल फंड कितना, 16,06,000। कोई डाउट है? नेक्स्ट बोलो। रिजर्व फंड दे रखा है, रिसर्च फंड होगा, रिसर्च फंड मतलब कोई रिसर्च के स्पेसिफिक फंड है। हाँ, ये पैसा सिर्फ किस में यूज होगा, रिसर्च में यूज होगा, और किसी काम में यूज नहीं होगा। ठीक है ना? तो रिसर्च फंड बोलो, रिसर्च फंड कितना है बेटा, 8,00,000। सीधा बाहर लिख दो, इसमें तो कोई खर्चा वर्चा है ही नहीं, 8,00,000। और बोलो, रिसर्च फंड की इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो एसेट से बेटा क्यों टेंशन लेते हो आप? भाई रिसर्च फंड का मेरे पास 8,00,000 रुपए पड़ा था, पड़ा क्या कोई बढ़ेगा थोड़ा, तो मैंने उस पैसे को क्या कर दिया, रिसर्च फंड मिला, उधर से कैश बढ़ जाएगा, इधर फंड बढ़ गया। अब आप उस पैसे को कहते हो रख के क्या करेंगे, इन्वेस्ट कर देते हो, तो कैश कम हो गया और इन्वेस्टमेंट आ गई। इस पैसे को बराबर में क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दी। तो इन्वेस्टमेंट सब समझते हो, एसेट तो वहां करेंगे। सीक्वेंस में चलो, सीक्वेंस मत छोड़ो, ये तो कोई ना कोई आइटम भूल जाओगे, लेकिन बाद में मैच नहीं होगा आपका। समझ आ गई मेरी बात? बोलो। इस रिसर्च फंड के बाद क्या है,
बिल्डिंग फंड। ये देखो देख के सारे कर लेंगे, अब मेरे को पता है, लेकिन करना कैसे वो सुनो, सीक्वेंस मत छोड़ो। अगर कोई छोड़ रहे हो ना आइटम बीच में, तो पता है क्या करना सवाली, उस पर सर्किल लगा देना बड़ा सा, मतलब ऐसे नहीं आपकी मैच नहीं हुआ तो दोबारा देखना पड़े क्वेश्चन, फिर भी दिक्कत हो जाएगी। बिल्डिंग फंड बोलो। 25 लाख। और बोलो। प्रोविडेंट फंड ये लाइबिलिटी है, पीएफ बोल बेटा। 5 लाख 10 हजार। पता है बेटा ये पैसे लाइबिलिटी में, देखो मेरी बात सुनो, मैंने बैंक से लोन लिया, सुनो मेरी बात, आप दिमाग लगाओ, हेलो सीए बनोगे बेटा, मैंने बैंक से 10 लाख का लोन लिया, मेरी क्या है 10 लाख रुपए मैंने अकाउंट में से निकाल के और यहाँ रख लिया, कैश बढ़ गया। Yes. बैलेंस शीट में इधर क्या दिखाऊंगा, बैंक लोन, बैंक लोन। इधर क्या आ जाएगा कैश, बैलेंस शीट मैच है। अब एक बात तो, मैंने बैंक से 10 लाख लिए हैं, इसके अंदर रखने के लिए लिए हैं मैंने, यूज करेंगे। एक तो दिमाग है ना आप में, तो उसको सही यूज करो, गलत तो यूज आप आज तक करते आए हो। गलत नहीं बोल रहा, मैं सही बोल रहा हूँ, जिंदगी इसी में है, मैं एक बात जानता हूँ, तो इसलिए रिक्वेस्ट है आपसे, ध्यान से सुनोगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट, क्या बेटा लिख लिया। नेक्स्ट आइटम क्या, अच्छा सुनो मेरा एग्जांपल बीच में रह गया, कैश यहाँ रखा, उधर मेरी क्या आ गई लाइबिलिटी, ये कैश आ गया। अब मैंने ये कैश यहाँ रखने के लिए लिया है, नहीं लिया ना। अब मैंने इस पैसे से, मैंने इस पैसे को मैंने मान लीजिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, तो अब कैश क्या हो गया, कम हो गया, और उसकी जगह बैलेंस शीट में क्या आ गई, इन्वेस्टमेंट आ गया कि नहीं आ गया। तो वैसे बेटा बिल्डिंग फंड है, रिसर्च फंड है, तो वो पैसा हमने आगे इन्वेस्ट कर दिया, तो उधर से वो कैश कम हो गया होगा, या बैंक बैलेंस कम हो गया, और इन्वेस्टमेंट आ गई, तो इधर आ जाएगी, तो डरना मत। समझ आया कि नहीं आया, चलो पीएफ हो गया, उसके आगे हिमांशु ट्यूशन फी रिसीव ट्यूशन फीस रिसीव्ड, इनकम है प्योर आपकी, है बेटा कितनी बेटा 8 लाख। 8 लाख है, पूरा 8 लाख है। हाँ, और सर एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है। क्या दिया हुआ है, ट्यूशन फी रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर बैकवर्ड क्लास को कितना? 80,000। तो बाय ट्यूशन फीस कितनी बेटा 8 लाख एड, रिसीवेबल लेवल पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग लिख सकते हो, लेकिन इनकम लिए अक्रूड पर यूज होता है, लेकिन एनपीओ में क्या होता है, बिजनेस तो होता ही नहीं, नॉन प्रॉफिट अक्रूड आउटस्टैंडिंग ऐसे यूज कर लेता है वो। रिसीवेबल है, रिसीवेबल मिलनी बाकी है, मिली नहीं है बेटा, बैलेंस शीट में भी आएगी 80,000 रिसीवेबल लिखा है। और दूसरी बात, ट्रायल के बाहर वो 2 जगह आएगी, समझ आया। तो कितनी पेंडिंग है, रिसीवेबल फीस, इसको क्या लिख सकते हैं अपने, आउटस्टैंडिंग, कितना बेटा 80,000। कितना हो गया, 8 लाख कहाँ लिखेंगे 80,000 रुपये, कितनी ट्यूशन फीस थी 80,000 रुपये ना। रिसीवेबल कितना बेटा 80,000, कोई डाउट है किसी को, ये बैलेंस शीट में लिखा मैंने ऐसे साइड, ठीक है। आगे बोलो, अब देखो इसमें गलती होने की चांस खत्म हो गए, फिर सर इससे रिलेटेड वहां पढ़ा है, कैसे पता लगेगा, सब सिखाया मैंने आपको। लिखो, क्या लिखो, मैंने क्या कहा था, अब मैंने कहा था जिस आइटम का एडजस्टमेंट नंबर 3 है, तो उसका आगे क्या लिख दो 3। अब सर इसमें तो नंबर नहीं लगा हुआ, कोई बात नहीं लगा हुआ, आप नंबर लगा लो। कैसे, ये ट्यूशन फीस के आगे लिखा 1, और वहां रिसीवेबल के आगे भी क्या लिख दिया 1, मतलब ये पता है, बोलने से तो समझ में आ जाएगा, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना खुद से। अब सही तो तरीका ये है, बट अपनी क्लास में तो मेरे को सिंगल बच्चा लेता है, ये करा दिया, इस बच्चे को बच्चा जाके पेशेंस फुली इस क्वेश्चन को देख के और सिस्टमेटिक करके देखे कि मेरे से 35 मिनट में हुआ है 40 मिनट में, लेकिन बच्चा क्या करता है, जाते मोबाइल चलाएगा, खाना खाएगा, लेट जाएगा, प्रैक्टिस तो करता नहीं है, वो कहता है ये सर ने करा दिया, ये तो आता है। आप खुद करना, पहली बार तो होगा 50 मिनट में, फिर होगा 40 मिनट में, फिर होगा 35 मिनट में, और अगली बार 25 मिनट में। वो 25 मिनट में करने के लिए ना आपको पहले 5 बार करना पड़ा था, तब 25 नहीं हुआ है, और आप पहली बार करते हैं 50 मिनट में, तो आप पहली बार कब करोगे, पेपर में 50 मिनट में। मेरी बात को ध्यान से सुन लो, समय रहते चीज को सीख लो, फायदे में रहोगे।
सवाल ध्यान दे ले बेटा, टाइम वेस्ट हो रहा है तुम्हारा बहुत जबरदस्त। सभी को बोल रहा हूँ मैं, सारे बच्चों को बोला बेटा अब टाइम नहीं है प्लीज। मान लीजिए नवीन है, नहीं पढ़ता तो इसका साथ छोड़ दो, सबसे बेस्ट तरीका है। क्योंकि यहां से है ना आप अलग अलग हो जाओगे, गारंटी है। जो पास हो जाएंगे वो अलग ग्रुप बन जाएगा और जो अलग ग्रुप बन जाएगा। फिर जो रह गए उसमें से अलग ग्रुप एक और बनेगा, छोड़ देंगे सीधे बीकॉम करेंगे, वो उनका एक अलग ग्रुप बन जाएगा, तो सारे पास होंगे। 50 हो जाए तो मैं अपने आप की अचीवमेंट समझूंगा। 15 साल का एक्सपीरियंस है यार मेरे को, अच्छे थोड़ा सीए को बढ़ा रहा हूँ 15 साल से। सोचना मंथन करना बेटा। नेक्स्ट क्या है देखो, वहां से बोल बेटा। गवर्नमेंट ग्रांट गवर्नमेंट ग्रांट कितनी है? 5 लाख। गवर्नमेंट से आपको 5 लाख रुपए क्या मिली बेटा? ग्रांट। पहले तो ये बताओ इनकम साइड में लिखी है या उसमें इनकम साइड में, क्रेडिट साइड में ना। गवर्नमेंट ने, आप चलाते हो, गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करती है, सक्षम गवर्नमेंट भी आपको पैसा देती है कि आप सोशल वर्क कर रहे हो, हमारी तरफ से सब्सिडी ग्रांट वगैरह लो, तो ये आपकी क्या है? इनकम। स्पेसिफिक मिलती ना, बिल्डिंग के लिए मिली तो वो बैलेंस शीट में आती है, इनकम है गवर्नमेंट ग्रांट। क्या बेटा? ये इनकम बाय गवर्नमेंट ग्रांट। कितना बेटा? 5 लाख। नेक्स्ट डोनेशन डोनेशन। डोनेशन कितना मिला बेटा इसको? 50,000। 50,000। कुछ लिखा है डोनेशन के बारे में? तो आपने एक चीज देख ली, हमारी बुक वाला डोनेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा हो तो हमेशा इनकम में लिखता है, तो आप भी इनकम ही मानोगे बेटा। समझ आ गई मेरी बात? नेक्स्ट बोल बेटा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन कितना दे रखा है? 1,80,000। बाय क्या लिखा? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना बेटा? 1,85,000। 1 लाख। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। हॉस्टल रूम रेंट अब ये कई एक्टिविटियां कर रहा है ना, हॉस्टल भी है स्कूल कॉलेज में, है ना। हॉस्टल रूम रेंट कितना? 1,75,000। कितना बेटा? 75 85? 175 ठीक है बेटा, नेक्स्ट बोलो। मेस रिसिप्ट नेट 2 मैथ से रिसिप्ट नेट दे दी इसने, यस सर कितनी दे रखी है? 2 लाख। 2 लाख। नेक्स्ट। मैं देख के सारे कर लेंगे अब तो, लेकिन मैं बता रहा हूं कैसे करना है, आगे बोलो। कॉलेज स्टोर सेल्स हो गया। नेक्स्ट। आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंस कॉलेज स्टोर सेल कितना दिया था वैसे इसने? 75 7 लाख। 50,000 ठीक है, कॉलेज स्टोर सेल हमारा 7,50,000 होता। ठीक है, बताता हूँ, चलो आगे बोलो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2 2 लाख। लाख किसके? नहीं देखो आउटस्टैंडिंग है, बोलो बेटा। यस सर ट्रायल के अंदर है, ट्रायल के अंदर है क्या? यस सर कोई नहीं बोलेगा, रिक्वेस्ट है, कोई नहीं बोलेगा। जोंटी क्या लिखा है बेटा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किस चीज के है ये? ये उसकी मतलब क्रेडिट साइड पे लिखा है 2,25,000। बताओ, एक्सपेंडिचर में लिखूं या इनकम में लिखूं? एक मिनट, कीप साइलेंट, कीप साइलेंट। किसी ने नहीं बोला, रिक्वेस्ट है। एक्सपेंडिचर में, एक मिनट रुको। देव कहाँ लिखो बेटा? इनकम में। एक मिनट रुको। सक्षम कहाँ लिखो बेटा? ठीक है, एक मिनट, एक मिनट वेट करो, वेट करो। अजय कहाँ लिखूं? बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। बैलेंस शीट में लिखेंगे। लोकेश कहाँ लिखो? यदि कहाँ लिखो? क्यों बेटा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो खर्चा है, तो ये उसमें इनकम एक्सपेंडिचर में भी तो आना चाहिए बेटा। एक मिनट बेटा प्लीज।
हाँ, क्यों नहीं आएगा ना, उसका रीजन दे लो। एक्सपेंडिचर की आपकी एंट्री हो चुकी है, तो जितना एक्सपेंडिचर हुआ होगा वो उसके डेबिट में जुड़ा हुआ है पहले ऑलरेडी। आपका एक्सपेंडिचर हुआ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर था आपका, मान लो, तो आप एंट्री क्या करोगे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो एक्सपेंस डीआर हो गया ना, तो जो पहले एक्सपेंस होगा डीआर में जुड़ के टोटल आ गया, वो ऑलरेडी एक्सपेंस के अंदर आउटस्टैंडिंग में क्या है, जुड़ा हुआ है। अरे बोलो, समझ में आएगी। और पहले बता था आउटस्टैंडिंग है तो आपकी लायबिलिटी ट्रायल के अंदर है, वो क्या आएगी, एक बार आएगी। आउटस्टैंडिंग है तो आपकी क्या है बेटा, वो क्या है बताओ, लायबिलिटी है। बेटा बात समझ आएगी नहीं आई, ये गलती मत करना प्लीज। कितना है बताओ आउटस्टैंडिंग, 2 लाख। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बेटा आपके सामने आंसर भी, फिर भी मैं कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ। तो आप देखते आंसर देखते, हाँ ठीक है, हमारा आंसर देख के मन वैसे बदल जाता है। तो ये प्लीज बिना देखे होना चाहिए, जैसे देव कह रहा था देख देख के हो रहा था, देख देख के नहीं होना चाहिए, बिना देखे होना चाहिए। जब भी घर पे क्वेश्चन करो ना एग्जाम्पल स्टेशन, तो पहले खुद करो, फिर उसके चेक करो बाद में कि क्या क्या गलतियां हुई आपकी। तो देख देख के मत किया करो। आगे बोलो। 3 लाख हो गए। क्या हो गया, जो है कितना दे रखा था आप लोगों को, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया हमारे, ठीक है। स्टोर्स कितना था बेटा, उसको तो हमने नेट कर ही दिया, अभी बताऊंगा वो। सैलरी कहाँ लिखी है, तो लिखो ना इन एक्सपेंस को। सुनो बेटा अब ध्यान से, मैं करा रहा हूँ आगे, सुनो। कहाँ तक होगी अपनी आइटम में, परचेज स्टोर एंड सप्लाई। कितने की परचेज की थी आपने, 8 लाख की। चलो ये समझो, इस वर्किंग नोट को देखो बेटा। ओपनिंग स्टॉक कितना था, 3 लाख। परचेज कितने की, टोटल कितना, हमने खर्चा 11 लाख किया। तो देखा जाए तो खर्चा 11 लाख रुपए लिखना चाहिए, मैंने नहीं लिखा क्योंकि मेरा मटेरियल सप्लाई के बारे में, उसमें से मैंने सेल कितने की है, 7.5 लाख की, है ना। उस पे 10% क्या कमाया। अब मैं क्या करूंगा, क्या हो गया इसको, 7.5 लाख की सेल की। अब आप इनकम में 7.5 लिखो, क्या लिखो बेटा, ठीक है। और उसके बराबर उसके क्या लिखो, एक्सपेंस लिखो, ठीक है। और जो आपने बेचा उसका एक्सपेंस कितना है, 675, या आप नेट लिखो, या आप क्या लिखो। अब आप मेरी बात ध्यान कर सुनना, यहां पर बच्चा पक्का गलती करेगा, 100% गलती करेगा। मेरी बात सुन लो, अपने कोई नॉर्मल एक्स्ट्रा एक्टिविटी करा तो उसकी नेट इनकम ले रहे हैं, बोलो बेटा। उसने सेल कितने की है, 7.5 लाख की ना। उस एक्टिविटी को अगर आपने बुक करना है तो 7.5 लाख यहाँ सेल बुक करो, उसकी क्या बुक करो, और फिर उसकी इधर यहाँ क्या बुक करो, कॉस्ट कितनी उसकी 675, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी की बता रहा हूँ 675, और सेल कितनी 7.5 लाख। 675 7.5 75,000 क्या आया प्रॉफिट, और डायरेक्ट प्रॉफिट निकाल लो। सेल कितनी 7.5 लाख रुपए, उसका 10% प्रॉफिट कमाया आपने, 7.5 लाख का 10% कितना हुआ, 75,000। तो उसका 75,000 रुपए देख लो आपके डायरेक्ट लिखा हुआ है, बाय प्रॉफिट ऑन सेल। कितना बेटा, 75,000। ये कैसे आया, 7.5 लाख का 10%। अब आपने नेट लिया है तो आपको कॉस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। कितनी कॉस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, 675। बाकी तो था आपके पास, सुनो, बाकी आपने बेचा नहीं है, बाकी आपने खुद ने क्या किया है, यूज किया है। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, 675 ये कॉस्ट बुक होगी, हो गई, हमने नेट बुक कर लिया। अब ये 3 लाख का आपने कंज्यूम किया, ये आपका खर्चा है, जो आपके इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज में, स्कूल में यूज हो गया, वो आपका क्या है, खर्चा। ये खर्चा कितनी जगह हुआ है, 1 2 3 और 4, ये चारों खर्चों को आपने लिख देंगे। किस किस में यूज हुआ था बोलो पहले,
टीचिंग में यूज हुआ था और रिसर्च में और स्टूडेंट वेलफेयर, गेम और स्पोर्ट्स। और स्पोर्ट्स। ये यूज भी हुआ और इनके खर्चे भी दे रखे हैं इनके। तो बुक वाले ने पता क्या किया, इन खर्चों को दोनों को आपस में क्या करके दिखा दिया, ऐड करके दिखा दिया। अब अपने एक एक ढूंढ के ऐड करेंगे तो टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो आप पता क्या कर सकते हो, ऐसे थोड़ा ना ग्रुपिंग थोड़ा करना हमारे को, तो आपको जैसे मिले वैसे लिख दो, आएगा तो डेबिट साइड में ही। अब देखो मेरी बात सुनो, उसने क्या किया, टीचिंग की क्या दे रखी है, सैलरी दे रखी है, दे रखी है ना। अब उसने टीचिंग की सैलरी और रिसर्च की सैलरी इकट्ठा करके लिखा, लिखा या नहीं लिखा। फिर उसने मटेरियल यूज हुआ टीचिंग में और रिसर्च में, वो लिखा, समझा क्या। स्पोर्ट्स में मटेरियल यूज हुआ तो स्पोर्ट्स का खर्चा प्लस उसका मटेरियल इकट्ठा करके लिखा। मतलब हेडिंग में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा, मेरी बात समझ रहे हो, तुषार समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। मतलब आपको जैसे आगे आए ना वैसे लिख दो, सीधा नंबर नहीं कटेगा, ज्यादा एक आधा नंबर, आंसर सेम आएगा। खर्चा डेबिट में लिखना है डेबिट में लिख दो। सर हम तो ऐसे ऐसे करके लिखेंगे, लिख सकते हो भैया, आपके पास टाइम फुल हो तो लिख देना, क्योंकि ऐसे एक एक को मैचिंग करोगे तो टाइम तो लगेगा। देखो आपस में है खर्चा, आना यही है, आना यही है। बोलो बात समझाइए। अब देखो अब बच्चा पता क्या कहता है, सर परचेज या एक्सपेंडिचर में लिख दो। परचेज कितनी दे रखी है, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, 8 और 3 कितना क्या है, 11 लाख है ना। अब बच्चा मेरे को बोलता है 11 लाख, ये सर 11 लाख है ना, 11 लाख, ये 11 लाख आप डेबिट में खर्चा लिख दो। बेटा मैं खर्चा नेट नहीं करूंगा, स्टोर और सप्लाई का मैंने नेट लिख दिया। तो 11 लाख में से 675 तो आपने यूज कर लिया कि नहीं कर लिया। तो 675 की चीज 7.5 बेची तो उसका नेट 25 यूज कर लिया मैंने, 75 सॉरी, नेट 75 इनकम लिख दी। और 3 लाख का आपने क्या किया है, खुद दे कंज्यूम, ये 3 लाख का खर्चा लिख दूंगा आपका। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो टू सैलरी, सैलरी देखो किसकी दे रखी है। अब ये हो सकता है सैलरी इकट्ठी लिख सकते हो। टीचिंग की दे रखी है, कितनी है, 8 लाख 50,000। और किसकी दे रखी है, रिसर्च की कितनी बेटा, है बेटा, हाँ सैलरी लिख रहा हूँ बेटा, रिसर्च की सैलरी कितनी पे की आपने, तो लिख देंगे। तो फिर क्यों ऐसे कर रहा है, लिख देंगे, मना थोड़ा कर रहा हूँ। टप गया, निकल गया वो फंड, अभी आएगा आगे। कहाँ है, कहाँ है भाई रिसर्च का फंड, सर ये रहा, 5th नंबर पे। हाँ 5th नंबर पे। अरे रुक तो जाओ, अपनों ने यहाँ तक स्टॉक हो गया था अपना, परचेज दे रखी है आपको, उसके बाद सैलरी टीचिंग की, फिर रिसर्च, सैलरी टीचिंग की कितनी दे रखी है 850, फिर रिसर्च की कितनी है 120, फिर स्कॉलरशिप कितनी है 80,000। कहाँ पे बेटा रिसर्च का पॉइंट, रिसर्च फंड लिखवाया नहीं था आपने मेरे को, क्या रिसर्च फंड कितना था 8 लाख, इसका पॉइंट मैं समझ गया। रिसर्च फंड 8 लाख लिख देना, क्या रिसर्च फंड 16,06,000 यार तुम है ना, अब है ना अपने रिसर्च फंड का स्पेसिफिक फंड का खर्चा स्पेसिफिक फंड में से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये कहना, ये लिखता ना रिसर्च एक्सपेंस, क्या लिखता बेटा, तो फिर मैं रिसर्च फंड में से क्या कर देता, लेस कर देता। इसमें सैलरी रखी है, मतलब परमानेंट एम्प्लॉय रखे हुए हैं, उनके दे रहा है, तो अपने इसको कहाँ यूज कर लिया, एक्सपेंडिचर में यूज कर लिया। बात समझ आ गई। चलिए रिसर्च की सैलरी दे रखी है अपने को 1,20,000 रुपए, यहां तक हो गया। स्कॉलरशिप कितनी है बेटा बताओ, 80,000 रुपए। ये 80,000 रुपए इनकम है या खर्चा है बताओ, खर्चा है, डेबिट दे रखा है। स्कॉलरशिप हमने दी होगी लोगों को, आई बात समझे, बोलो बेटा, यस सर। देव आगे समझ में, यस सर। कितनी है 80,000। उसके बाद नेक्स्ट बोलो बेटा, स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंसेस कितने हैं। अब देखो
अब अगर आपकी याद आ जाए तो ठीक है, स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंस। अगर तुषार आपको याद आ जाए कि इस स्टूडेंट वेलफेयर में मटेरियल भी यूज हुआ था तो 7 लिख देना। अगर याद ना आए तो उसको भाई बाद में दोबारा लिख देना। मतलब दोबारा लिखने से ये हो जाएगा कि स्टूडेंट वेलफेयर का खर्चा आपने कितनी किस्तों में लिख दिया, 2 किस्तों में। स्टूडेंट वेलफेयर में कैश में खर्चा कितना हुआ है आपका, 38,000। अभी ये पढ़ा था तो याद है, पढ़ा है आपको भी बेटा, उधर कितना खर्चा हुआ था उसमें बताओ। मटेरियल 75,000 मटेरियल कितना यूज हुआ था, 75,000। तो दिनेश सर वहां पर तो मैंने इकट्ठा 3 लाख लिख दिया था क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए, है बेटा? एक बार लिख तो दिया। 2 बार लिखूंगा। टोटल कितना होता बेटा, कहाँ लिखा है एक बार बता। ना इनकम एक्सपेंडिचर में लिखा, ना बैलेंस शीट में लिखा मैंने। वो तो वर्किंग नोट बनाया था बेटा मैंने क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए, ठीक है ना। स्टूडेंट वेलफेयर के लिए कितने खर्चा हुआ बेटा मेरा, 75,000 रुपया खर्चा हुआ है। बात समझ आएगी नहीं आई? तो टोटल खर्चा कितना हो गया बताओ, 1 लाख। मान लो आप स्टूडेंट वेलफेयर 38 लिख देते हो तो देखो उस खर्चे को फिर बाद में दोबारा अलग से लिख दो। अब वेलफेयर के 2 खर्चे हुए, एक तो कैश में और एक मटेरियल का, दौड़ के लिख दिया। आगे बोलो। टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1 लाख। नेक्स्ट बोलो। हाँ स्पोर्ट्स एंड, अब स्पोर्ट्स का याद है आपको? देखो मटेरियल 4 यूज हुए थे। हाँ स्पोर्ट्स एंड गेम्स के, स्पोर्ट्स एंड गेम्स। अब याद है तो लिख दो। कैश में कितने हुए, बिल्कुल सही है। बस मटेरियल में छोड़ दो, ये 75 हुआ। कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट बोलो। टू मिसलेनियस एक्सपेंस, बोलो बेटा। 65,000। अब पंजाबी में बोलना शुरू करो। आगे बोलो बेटा। रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट क्या दे रखा है? एक रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट कितनी दे रखी है आपको? 8 लाख रुपए दे रखे हैं। एसेट्स में आएगा, पेज अलग पड़ा लग रहा। रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट कितना बेटा? 8 लाख। ठीक है, आगे बोलो। एक एक तुषार बोलेगा भाई, और मत बोलो, एक एक बोलो बेटा। अदर इन्वेस्टमेंट कितनी है बेटा? कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, एसेट्स है। अदर इन्वेस्टमेंट कितनी? और बोलो। प्रोविडेंट का फैसला पड़ा था, यहाँ लायबिलिटी था, आपने कहा मैं मेरे पास क्यों रखो, आपने इन्वेस्ट कर दिया। तो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितना? 5 लाख। और बोलो। एक मिनट को, कहाँ तक आ गया आप? रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट, अदर फंड हो गए। सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक्सपेंस कब लिखा है? अच्छा हाँ, ये टिक जरूर कर लेना, कहीं वहां नेट लिख के दोबारा भी लिख दें अपने, ये ध्यान रखना। सेमिनार कॉन्फ्रेंस एक्सपेंस ये भी हो गया था। कंसल्टेंसी एक्सपेंस हो गया। अब आ गई एसेट्स। अब सुनो, लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। कितनी है लैंड? 1 लाख। उसके बाद क्या दे रखी है? अब मेरी बात सुनो, बिल्डिंग दे रखी है आपको 16 लाख। अंदर लिखूंगा लेस इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब वो वर्किंग नोट बना रखा आपने, 5 लाख 60,000। 5 लाख 60,000 इसमें से क्या करोगे, लेस। कितना बचा? 10 लाख। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीन कितना बेटा? 8,50,000। लेस करो 5, कितना इसका? 5,95,000 लेस कर दो, कितना आया? 2,50,000। नेक्स्ट बोलो। फर्नीचर एंड फिक्सचर 6 लाख। 3,96,000। लेस प्रोविजन कितना बेटा? 3,96,000। 3,96,000। हाँ 2,40,000। कोई 40 बोलता है, कोई 4 बोलता है। 2,04,000। बेटा सारे इकट्ठे बोलते ना कंफ्यूजन होती है, तो एक या 2 बच्चा बोलो, सारे मत बोलो। 2,04,000। आगे बोलो। मोटर व्हीकल
1,80,000। अब तू 4 बोल रहा है तो दूसरा चुप हो जाओ। सर आप कहोगे तो होंगे, कॉमन सेंस भी यूज कर लिया करो। मोटर व्हीकल लेस कितना बेटा? कितना है बेटा? 1,40,000। उसके बाद ये इसमें एडजस्ट हो गया। कैश बोलो ऐड में 6,40,000। ये लाइब्रेरी का बुक्स वगैरह है बेटा लाइब्रेरी में, ये आपके एसेट्स है, ध्यान रखना बात का। कहीं आपको ये लाइब्रेरी सर वाली लाइब्रेरी आ गई 3,60,000। 3,60,000। तो लाइब्रेरी की क्या है, ये एसेट्स है, ये लाइब्रेरी हमारी एसेट्स है। हो गया सारा? अब मेरी बात सुनो, क्या आइटम रहेगी अब बताओ? अभी बताता हूँ लोगों को। एक बार पूरा क्वेश्चन आप पढ़ो, एक पॉइंट लिखना है इसके अंदर, पूरा एडजस्टमेंट भी देखो और ये भी देखो। मटेरियल आपने, मटेरियल तो सुनो, मटेरियल आपने टीचिंग में भी यूज किया था, देखो रह गया कि नहीं रह गया। और एक मटेरियल आपने रिसर्च में भी यूज किया था या नहीं किया? वो खर्चा आपने नहीं लिखा। पता क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो टीचिंग का और रिसर्च की क्या थी, हमारी सैलरी थी। क्या थी बेटा? बोलो। सैलरी थी। तो सैलरी तो हमने लिख दी इकट्ठी, कहाँ गई? ये रही सैलरी टीचिंग की और रिसर्च की। टीचिंग की और रिसर्च का क्या था, मटेरियल यूज हुआ था, वो नहीं लिखा, वो लिखना है आपको। टू टीच मटेरियल एंड सप्लाई कंज्यूम्ड, टू मटेरियल। अब लोकेश ये खर्चा बेटा रिसर्च का यहां लिखा है मैंने। अल्टरनेटिवली तू फंड में से लेस करना चाहे तो लिख सकता है वहां पर, क्योंकि इसने स्पेसिफिकली ये नहीं लिखा। अगर ये लिख देता कि रिसर्च एक्सपेंस इतना हुआ है तो आप रिसर्च फंड में से यूज कर लेते बेटा। ठीक है, अब हमारे मॉड्यूल वाले ने यही लिखा है, आप कहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं मॉड्यूल को ज्यादा फॉलो करता हूँ, ये बात ध्यान रखना। गलत नहीं होगा, आपका आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि उधर उतना फंड कम हो जाएगा, इधर से खर्चा कम हो जाएगा, इधर प्रॉफिट बढ़ के जाएगा, उतना बैलेंस शीट का टोटल सेम आएगा। ठीक है, कितना हुआ था पता टीचिंग में? 60,000। 50,000। और रिसर्च में कितना हुआ था? 1,50,000। 50 और 1,50,000। रिपेयर मेंटेनेंस हो गया? अब मेरी बात सुनो ध्यान से, सुनो बेटा, सुनो मेरी बात ध्यान से एक बार, एक मेन इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुना प्लीज। आपका ये खर्चा जो हुआ था ये कितना हुआ था बताओ? कंज्यूम कितना हुआ था? अब वो 3 लाख चेक कर लो, लिख लिया क्या आपने? 75,000 ये हुआ, बोलो। और 25,000 ये हुआ, कितना हो गया? 1,00,000। 50,000 ये हुआ, 1,50,000। और 1,50,000 ये हुआ, 3,00,000। लिख लिया 3,00,000। 3,00,000 का ये खर्चा हुआ। अच्छा, और 7.5 लाख की जो सेल की थी आपने, उसमें 6,75,000 खर्चा है, 75,000 क्या है? प्रॉफिट है, तो उसको मैंने नेट लिख दिया। कोई डाउट है किसी को? वो 7,000 लिखते हैं, वो सकता। क्लियर हो गया समझ में? और बताओ क्या बच गया? डेप्रिसिएशन अपने एक्सपेंडिचर में लिखना है अपने को। क्या लिखना है अपने को? एक्सपेंडिचर में डेप्रिसिएशन लिखना है। और वो डेप्रिसिएशन ये ध्यान से सुन लेना, डेप्रिसिएशन करंट ईयर का आता है। इनकम एक्सपेंडिचर किसका है? करंट ईयर का है, तो डेप्रिसिएशन भी किसका है? करंट ईयर का। तो सर वहां टोटल डेप्रिसिएशन लेस किया, हाँ, तो एसेट्स को अपने किस पे दिखाया है? डब्ल्यूडीवी में दिखाया है। या तो आप वहां पर एसेट्स को किस पे दिखा दो? ओरिजिनल कॉस्ट पे, और उसका टोटल डेप्रिसिएशन कहां दिखा दो? लायबिलिटी साइड पे। समझा गई मेरी बात? या एसेट्स की टोटल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी दिखा दिया। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा, क्योंकि करंट ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर है हमारा। समझ आ गया? तो टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन किस किस के ऊपर था? बिल्डिंग कितना था बेटा? 80,000। प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना? 85,000। नेक्स्ट फर्नीचर फर्नीचर है कितना है? 60,000। मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल कितना? 36,000। 36। 36,000। कितना बेटा?
मोटर व्हीकल 36,000 बस, Yes, sir. और कुछ बचा? No, sir. नहीं बचा। अब एसेट्स में आ जाओ बेटा, इधर कोई एसेट्स लिखनी बाकी है क्या? बोलो। हाँ है। आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है बेटा, ये निकाला हुआ आपका कितना है? 1,25,000। बात समझ आई? ये स्टॉक दिखाओ 1,25,000, समझ आ गया? स्टॉक कितना? 1,25,000। कोई डाउट है किसी को? चलिए, और कुछ रहा है कि इसमें? चेक कर लो एक बार। चलो ये निकालना, इसका क्या सब आइटम में होगी तो प्लीज कैलकुलेटर से करना, पता लग जाएगा। Sir, 21,95,000 आ गया सर टोटल। एक मिनट रुको, एक मिनट, अब करो। कर लिया सर टोटल। किसका टोटल आया? 21,95,000। इस साइड का बेटा Yes, sir. 21,90,000। 5,000. अब इसका टोटल करना है सिर्फ तूने, और वो टोटल उसमें से लेस करना है। Eighteen lakh 76,000. उसमें से लेस कर दे बेटा, वो 21,95,000 में से लेस कर दे। तीन उन्नीस। ठीक है, ये सरप्लस आ गया आपका। 2 शॉर्ट में लेके सर 3,19,000। 21,95,000। कोई डाउट है किसी को? आगे इधर आ जाओ। बैलेंस शीट कैपिटल फंड में रुको एक मिनट, अभी हो रहा है इसमें, अभी करना है। कैपिटल फंड में प्लस करेंगे क्या बेटा? सरप्लस। प्रॉफिट जोड़ेंगे ना? 3,19,000 टोटल करो इसका। 16 3 19 19,25,000 हो गया। 19,25,000 बस। अब करो लायबिलिटी साइड का टोटल। ठीक है, बड़ी स्पीड है यार तेरी। ये स्पीड पता है कैसे हुई है? मैसी टाइप करने से हुई है। आगे लिखो, इधर वाले साइड का टोटल और करो। आ गया सर। हो गया। अब आप देखो कि 1 घंटा 10 मिनट में अपनों ने मिलके किया है। टाइम चेक कर लो आप। यस सर। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको पक्का कंफ्यूजन आएगी, मेरी बात सुन लो। अब कई बच्चों के दिमाग में ये आएगा, यहीं क्लियर कर लो। छोड़ दे बेटा, यस छोड़ दे। सर ओपनिंग स्टॉक क्यों नहीं दिखाया, परचेज क्यों नहीं दिखाई? ये घर पे आके दिक्कत देगी। कोई ज्यादा बच्चा सोचता है वो उसको, नहीं तो रट्टा मार लिया तो घर में भूजोगे। मेरी बात सुन लो, इसका लॉजिक भी सुन लो। पहली बात, स्टॉक क्या होती है? एसेट्स होती है। वो तो हम वहां पर क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में इसलिए दिखाते हैं, उतने पार्ट की कॉस्ट बुक करते हैं जितने पार्ट की क्या बुक की है? सेल बुक की है। ठीक है, टोटल आपका खर्चा कितना लगा? 11 लाख। 11 लाख में से अब ये तो इसकी सेल प्राइस है ना, आप 675 की बेचा आपने, 675 आपका बेच दिया। तो ना मैंने 675 कॉस्ट बुक की, ना मैंने सेल बुक की, समझ आया? और 3 लाख का आपने क्या कर लिया? यूज कर लिया। आपने यूज कर लिया तो आपका क्या है? एक्सपेंस है। मैंने बुक कर लिया 3 लाख रुपए, कर लिया या नहीं कर लिया? अच्छा, अब आपने 675 का 7.5 में बेचा, तो दो तरीके, या तो इधर 675 लिखो एक्सपेंडिचर में, और उधर क्या लिखो? 7.5। मैंने उसका नेट लिख दिया। ठीक है, अब जो आपने खरीदा था सब पैसे देके खरीदा होगा। जो भी परचेज किया आपने कैसे खरीदा होगा? पैसे देके या उधार, दो ही बातें। पैसे देके खरीदा होगा तो स्टॉक आपका बढ़ गया, उधर से कैश कम हो गया।
और अगर आपने क्रेडिट बेसिस पे खरीदा, उधार में खरीदा है, तो स्टॉक आपका उधर बढ़ जाएगा, इधर आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। बात समझ आई? तो उसके बाद हमारे पास 31 मार्च को इतना स्टॉक है। स्टॉक हमारी क्या होती है? एसेट्स होती है, क्लोजिंग स्टॉक बनी। हाँ देखा दी। तो इस पे कंफ्यूजन मत लाना कोई भी, मैं पहले बता रहा हूँ। ये देखो आपका टोटल कितना था? 11 लाख। आपके पास गुड्स थे कितने के? 11 लाख के। थे या नहीं थे? बोलो सारे, बोलो कितने के थे? थे 11 लाख के। उसमें से 6,75,000 के आपने बेच दिए, 7.5 में बेचे, ठीक है। उसमें से 3 लाख के आपने क्या कर लिए? यूज कर लिए, वो मैंने खर्चा मान लिया। उसके बाद आपके पास 1,25,000 क्या हो गया? बच गया। ये क्लोजिंग स्टॉक मान लिया, ये एक्सपेंस मान लिया, और ये आपने यूज किए, इसको भी आप एक्सपेंस मान लेते, और उसके बराबर में 7.5 क्या कर लेते? इनकम। तो मैंने नेट इनकम मान ली। अब इन तीनों का टोटल 11 लाख ही है। कंफ्यूज मत हो। आगे समझ में कोई डाउट है किसी को?